जय भारत दोस्तों, ये है पिंक कलर में जंगल प्रिंट प्योर कॉटन जयपुर फैब्रिक और ये है ब्लू कलर में। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इसके डिज़ाइन है। ये है चित्ते वाली डिज़ाइन जो कि जंगल प्रिंट है और बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी के साथ ये एक इस बार हमने मंगवाया है फ्लोरल प्रिंट। मुझे वाकई ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आता है। बहुत बढ़िया फैब्रिक है और इसमें चेक्स के लिए बहुत रिक्वायरमेंट आ रही थी, तो चेक्स भी हमने मंगवा लिया है। और ये आपका चहिता बहुत ही सुंदर सा जंगल प्रिंट वाला ब्लू कलर में। इनमें से आपको जो भी फैब्रिक पसंद है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं और आपको जितना भी चाहिए उतना आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको है ना, ये बाकी वेबसाइट पर और बाकी ऐप पर भी चेक करना है। आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा महंगा मिलता है और हमारी वेबसाइट पर ये आपको मिलता है सिर्फ़ और सिर्फ 130 रुपये मीटर, जो कि बाकी के हिसाब से आधी प्राइस भी नहीं है और बढ़िया क्वालिटी का फैब्रिक आपको मिलेगा। आज हम इस फैब्रिक का इस्तेमाल करके बना रहे हैं एक बढ़िया सा डिज़ाइनर न्यू डिज़ाइन का बैग, जिसके लिए मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा है और ये वाला फ्लोरल प्रिंट फैब्रिक जो है उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इस तरीके से मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है। देखिए, अगर आप एक पीस बना रहे हैं तो आपको बहुत कम फैब्रिक चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर ज़्यादा पीस के लिए इस तरीके से कटिंग कर ली है और ये मेज़रमेंट भी मैंने आपको दिखा दिया। ये मैंने लिया है 10.5 बाय 18 इंच। अब यहाँ पर देखिए, इस बड़े से पीस के साइज़ का ही मैंने फोम और नॉन-वन को भी कट कर लिया है। नॉन-वन मैंने लिया है 70 जीएसएम का और फोम लिया है 4 एमएम का। अब इन तीनों को हम अच्छे से सेट करके रखेंगे और सबसे पहले हम पिन लगाएंगे क्योंकि इसमें हमें क्विल्टिंग करनी है। अब एक और क्वेश्चन आ रहा है सबसे ज़्यादा नॉन-वन के लिए, आप लोगों को बहुत क्वेरी है। तो हमारे पास आपको 4 टाइप के नॉन-वन मिल जाएंगे। सबसे पहले ये है 50 जीएसएम का नॉन-वन, जिसकी प्राइस रहेगी 45 रुपीज़ मीटर। ये आएगा 70 जीएसएम का नॉन-वन, जो 50 जीएसएम के नॉन-वन से थोड़ा सा थिक रहेगा। ये रेगुलर साइज़ है, मैं मैक्सिमम यही यूज़ करती हूँ। छोटे बड़े हर बैग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा खासा मजबूत आता है। ये नॉन-वन धोने से ख़राब नहीं होता है। आराम से आप इसे वॉशिंग मशीन में भी धो सकते हैं और इसे बस आपको धूप में नहीं सुखाना है। और ये रहेगा 90 जीएसएम नॉन-वन, जो कि 70 जीएसएम से भी थोड़ा थिक होगा। जैसे जीएसएम बढ़ेंगे वैसे ही इसकी थिकनेस बढ़ती है और ये है 120 जीएसएम। तो ये इतना मोटा आता है ना कि बिना फोम बिना रबर सीट के अगर आप कोई प्रोडक्ट सिर्फ कपड़े को नॉन-वन के साथ अटैच करके बनाना चाहते हैं तो ये बेस्ट है। एकदम बढ़िया क्वालिटी का आएगा। और ये देखिए, 1 मीटर में इतना ज़्यादा नॉन-वन आपको आ जाता है। काफ़ी ज़्यादा इसका पन्ना होता है, लगभग 60 इंच जितना। तो 1 मीटर से बहुत सारे बैग आपके बन जाते हैं। तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज करके अपनी पसंदगी का कोई भी नॉन-वन या फिर रॉ मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। अब देखिए, हमने पिन लगाकर कपड़े को रखा था, तो सबसे पहले हम क्विल्टिंग करेंगे। एक साइड से मैंने सिलाइयाँ करना शुरू करी हैं, तो सबसे पहले मैं सीधी सीधी सिलाइयाँ करूँगी। उसके बाद दूसरी साइड से मैं सिलाइयाँ करूँगी। तो ये हमारा क्विल्टेड पीस बनकर तैयार होगा कुछ इस तरीके से। तो देखिए, अगर हमें छोटे छोटे बैग भी बनाने हैं तो हम इस तरीके से पहले क्विल्टेड पीस बनाकर तैयार कर सकते हैं, फिर इसी में से हम कटिंग कर सकते हैं। अब मेरा मेज़रमेंट तो रेडी ही था, तो मैं इस तरीके से इस कपड़े को फोल्ड कर लूँगी और इसी को में से मैं 4 पीस कट करना है। तो इस तरीके से देखिए, सबसे पहले मैं बीच में मार्किंग करूँगी और यहाँ से इसे कट कर दूँगी। इसके बाद फिर से मैं इसे फोल्ड करूँगी और बीच से कट कर दूँगी। इस तरीके से ये हमारे 4 पीस तैयार हो जाएंगे। अब इनमें से मैं कोई भी एक पीस ले लूँगी क्योंकि एक बैग के लिए एक ही पीस काफ़ी है और बाकी इनमें से 3 बैग मेरी बनेंगी और एक और पीस मैंने क्विल्टेड रेडी किया था, इसमें से इस बैग के लिए मैं बाकी के हिस्से कट करूँगी। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए इस तरीके से 7 इंच पर मार्क करना है। 7 इंच पर मार्क करने के बाद यहाँ ऊपर की साइड से हम 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इन दोनों मार्किंग को इस तरीके से मिलाना है। इसी तरीके से इसके चारों कॉर्नर पर हम मार्किंग कर लेंगे और फिर हमें इसे कट कर देना है। तो देखिए, चारों कॉर्नर पर सेम तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है और फिर हम इसे कट भी कर देंगे। इसके बाद देखिए, ये इस तरीके का कुछ शेप हमारे पास तैयार हो जाएगा। उसके बाद किसी भी एक साइड पर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से भी हमें कट कर लेना है।
अब हमें लेनी है ज़िप। तो देखिए इसी के साइज़ की मैं लूँगी ज़िप, और ज़िप को हमें इस तरीके से इसकी रॉन्ग साइड पर सीधा रखना है। और फिर मैं ले रही हूँ इस तरीके से स्ट्रिप फैब्रिक, जिससे मैंने स्ट्रिप भी कट कर ली है, और स्ट्रिप को हम उल्टा रखेंगे ज़िप के ऊपर, और यहाँ पर हमें सीधी सिलाई करनी है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से इसे इन तीनों को अटैच कर लिया है। इसके बाद इस तरीके से हम इसे सीधी साइड पर घुमाएंगे और स्ट्रिप को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। तो देखिए ज़िप की एक साइड पर इस तरीके से हमने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब देखिए दूसरी साइड पर इस तरीके से इस कपड़े को सेट करेंगे और फिर इसके ऊपर स्ट्रिप रखेंगे, और यहाँ पर भी हमें सीधी सिलाई करनी है, और जैसे पहले किया वैसे ही डबल फोल्ड करके यहाँ पर भी हम इसे फिनिश करेंगे। इसके बाद हमें लेना है रनर, और यहाँ पर हम रनर को ऐड कर लेंगे। रनर ऐड करने के बाद देखिए साइड से कुछ भी आगे पीछे है तो इसे कट करके हम सीधा कर लेंगे। अब हमें लेना है एक पीस नॉन-वन का, ये मैंने 70 GSM का ही लिया है, और वो हमें लेना है रेडी पीस के साइज़ का ही। और इस तरीके से हम यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करेंगे, जैसे पहले मेन फैब्रिक में किया था वैसे ही, और फिर हमें इसे कट करना है। अब इसी के साइज़ की ज़िप लेंगे, ज़िप को नॉन-वन के ऊपर उल्टा रखकर हम अटैच करेंगे, फिर इसे हम रॉन्ग साइड पर घुमाएंगे और यहाँ पर दबाती हुई एक सिलाई कर लेंगे। अब हमें ज़िप की दूसरी साइड पर कटा हुआ जो नॉन-वन का दूसरा पीस था उसे अटैच करना है, और रनर को भी ऐड कर देंगे। इसके बाद देखिए इन दोनों पीस को हम लेंगे, और सबसे पहले रेडी पीस जो हमारा मेन फैब्रिक था उसे उल्टा रखेंगे, और इसके ऊपर इस पीस को हम सीधा रखेंगे, यानी दोनों कपड़ों की सीधी साइड बाहर की तरफ रखनी है, और ज़िप एक साइड पर नहीं रखनी है। इस तरीके से अलग अलग साइड पर रखेंगे और चारों ओर से सिलाई करके इसे हम जोड़ लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा है उसे भी हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से ये पीस रेडी है। अब हमें चाहिए हैंडल के लिए 2 स्ट्रैप। तो मैंने इस तरीके से देखिए कपड़े को फोल्ड करके 18 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ाई की ये 2 स्ट्रिप तैयार करी है। कपड़े के बीच में मैंने नॉन-वन को रख कर सिल लिया है। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे, और फिर यहाँ पर आपको जो हैंडल के लिए स्ट्रैप तैयार करी थी उसे इस तरीके से रख कर सिल लेना है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मजबूती के साथ मैंने यहाँ पर हैंडल को अटैच कर दिया है दोनों साइड पर। अब हमें और 2 पीस चाहिए, जिसमें मैंने फोम और नॉन-वन अटैच करके दूसरा जो क्विल्टेड पीस था उसमें से कट किया है। 7/4 इंच इसका मेज़रमेंट है। अब यहाँ पर देखिए हमें मार्किंग करनी है मिडल में जो रेडी पीस था उसमें, तो दोनों साइड से मैं 7 इंच पर मार्क कर लूँगी, और यहाँ पर जो सीधी मार्किंग करी है उसके ऊपर हमें पहले सिलाई कर लेनी है ताकि हमारे दोनों पॉकेट सेपरेट हो जाए। इसके बाद इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे रेडी पीस को, और यहाँ पर कट लगाएंगे, या फिर आप चॉक से मार्किंग कर लीजिए, और यहाँ पर हमें सेंटर निकालना है। इसके बाद जो हमने 2 पीस लिए थे उसे लेना है, और इसे इस तरीके से फोल्ड करके इसमें भी हम कट लगाएंगे, और दोनों पीस में इसी तरीके से करके इसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकालने के बाद देखिए इन दोनों पीस को इस तरीके से यहाँ पर सेट करना है। कपड़े की राइट साइड हमारी रहेगी बाहर की तरफ, और इसकी जो रॉन्ग साइड है वो हमारी रहेगी अंदर की तरफ, और इस तरीके से इसके सेंटर को मैच करते हुए यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है, और सिलाई करने के बाद इस तरीके से आपको इसे मोड़ना है, और यहाँ पर भी हमें सिलाई करनी है। तो पहले हम पिन लगा देंगे। सबसे पहले आपको यही करना है कि पिन लगा दीजिए, तो आपका आगे पीछे बिल्कुल नहीं होगा, बार बार खोलना पड़ता है वो आपको खोलना नहीं पड़ेगा, और एक ही बार में अच्छे से आपका अच्छी फिनिशिंग के साथ जो भी चीज़ बना रहे हैं वो बनकर तैयार होंगी। इस तरीके की अच्छी क्वालिटी की ज्योति की पिन भी आपको हमारी वेबसाइट top3world.in से मिल जाएगी। इसी तरीके से दोनों साइड पर हम सिल लेंगे। तो देखिए दोनों साइड पर इस कपड़े को हमने अटैच कर दिया है। इसके बाद हमें लेनी है ये स्ट्रैप फैब्रिक, और इसे भी हम यहाँ पर जो साइड वाली साइड थी वहाँ से अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए इस स्ट्रिप को हमने अटैच कर दिया है। अब इसे हम बाहर की तरफ लेकर जाएंगे, और यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड करना है हमें, और डबल फोल्ड करके जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही अटैच करना है। यहाँ पर भी देखिए आपको कॉर्नर अच्छे से समझ में आए इसलिए पूरा मैंने ये अटैच करके आपको दिखाया है, क्योंकि कॉर्नर पर ही सबकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है और इधर उधर हो जाता है। तो आपको इस तरीके से कॉर्नर को करना है। आगे का कपड़ा पहले से ही सेट कर लेना है, तो कॉर्नर पर अपने आप ही पता चलेगा कि कितना कपड़ा बच रहा है, उसे आपको प्लेट लेते हुए सेट करना है। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा दोनों साइड एकदम बढ़िया फिनिशिंग के साथ रेडी है। इसके बाद हमें लेनी है 2 पट्टी और उसकी साइज़ का नॉन-वन, और ये पट्टी देखिए मैंने किस मेज़रमेंट से ली है। यहाँ पर जो हमारा ऊपर का रेडी मेज़रमेंट है उसी के साइज़ की ये लेनी है। 9 इंच की मैंने ली है,
और 2 इंच इसकी चौड़ाई है। अब देखिए क्या करना है कि पट्टी को हम नॉन-वेन के ऊपर इस तरीके से अटैच करेंगे। तो रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रखनी है और सिलने के बाद 3 साइड पर सिलना है और इसके कॉर्नर को कट करके हम सीधा करेंगे और इसके कॉर्नर को हम अच्छे से नुकीली चीज़ से इस तरीके से प्रेस करते हुए निकालेंगे ताकि अच्छे से इसकी फिनिशिंग आ जाए। और फिर इसकी जो ओपन साइड है वहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो दोनों पट्टियों को इसी तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। इसके बाद देखिए जो खुली साइड थी, मतलब जहाँ पर हमने सिलाई करी थी, उसे हम बाहर की तरफ रखेंगे और जो पलटी हुई साइड थी उसे ज़िप के ऊपर रखते हुए इस तरीके से हम सिलाई करेंगे। ज़िप आपको इस पट्टी से दोनों साइड से 1-1 इंच बड़ी लेनी है और एकदम सेंटर में पट्टियों को अटैच करना है। फिर लेंगे हम रनर और रनर को देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो ये हमने रनर को ऐड कर दिया है। इसके बाद इस तरीके से हम यहाँ पर ज़िप को कवर करेंगे इसके एंड को। तो हमें कपड़े की पट्टी लेनी है, पट्टी को हम सीधा रखेंगे, उसके ऊपर ज़िप को भी सीधा रखेंगे, इस तरीके से फोल्ड करके इस पट्टी को सिल लेंगे। फिर इसे हमें आगे की तरफ खींचना है और फिर यहाँ पर हम डबल फोल्ड करके इसे भी सिल लेंगे। तो देखिए ये हमारा एक साइड पर हो गया कवर। इसी तरीके से इसकी ज़िप की जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी हम पट्टी से इसे कवर कर देंगे। तो देखिए ये हमारे ज़िप की दोनों एंड फिनिश हो गए हैं। इसके बाद हमें इस तरीके से इस हिस्से को यहाँ पर अटैच करना है। एकदम अच्छे से आपको यहाँ पर ये बीच में ही आ जाएगा और दोनों साइड पर हम सिलाई करके इसे यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो बस इसी तरीके से अटैच करने के बाद हमें एक और लेनी है पट्टी और यहाँ पर जो रफ एजिस है उसे हम पट्टी से फिनिश करेंगे। तो जिसके लिए देखिए मैंने ज़िप को पहले अंदर की तरफ पुश कर दिया है और फिर पट्टी को हम अंदर की तरफ से अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ये जो मेरी पट्टी है ना वो इसका एंड ही था, तो यहाँ पर किनार बनी हुई थी तो मैंने फ़ोल्ड करके नहीं अटैच किया, नहीं तो ओपनिंग में आपको थोड़ा सा कपड़ा फ़ोल्ड करना है और फिर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही यहाँ पर सिल लेना है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने ओवरलैप किया है, जो शुरुआत करी थी उसके ऊपर जब हम पट्टी लगाना छोड़ेंगे तो थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे कपड़ा और फिर इस पट्टी को हम बाहर की तरफ खींच लेंगे। अब इस तरीके से हम यहाँ पर डबल फोल्ड करेंगे और पूरे में सिलाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ऊपर का जो खुला हिस्सा था वो पूरा पैक हो चुका है और इस बैग का शेप कुछ इस तरीके से हमारा तैयार हुआ है। बहुत ही सुंदर बैग ये हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो कैसा लगा आपको ये वाला बैग डिज़ाइन, कमेंट ज़रूर कर देना। और ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। इस बैग में हमने यहाँ पर आगे की तरफ एक ज़िप वाला पॉकेट दिया है और ज़िप को हमने दोनों साइड से स्ट्रिप से कवर किया है। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है ये बैग, लेकिन इसमें मेहनत है थोड़ी सी। अंदर की तरफ अच्छी खासी आपको स्पेस मिल जाती है और फिर एक अंदर की तरफ भी हमने पॉकेट दिया है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कि अंदर की साइड भी एक पॉकेट चाहिए और बाहर की तरफ भी चाहिए। तो पूरा इस तरीके का इस बैग का लुक आ रहा है और एकदम बढ़िया साइज़ है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, लेकिन इसके अंदर सामान काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। ये एक और बैग डिज़ाइन मैंने बनाया है सेम कलर सेम डिज़ाइन में, लेकिन इसमें जो इसका पैटर्न है बैग का वो थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। इसका वीडियो मैंने आपसे शेयर नहीं किया हुआ है, अगर आप कहेंगे तो ये मैं शेयर कर दूंगी। और इस बैग की प्राइस हम रखेंगे 250 रुपये। जिनको भी ऑर्डर करना है फटाफट से ऑर्डर बुक करवा लेना, क्योंकि फ़िलहाल तो मैंने सिर्फ सैंपल के लिए 2 पीस बनाए हैं। अगर आपको ये पसंद आएगा तो फिर मैं और ज़्यादा पीस बनाऊंगी। जैसे ही ऑर्डर बुक होंगे इस हिसाब से ही ये पीस आपके रेडी होंगे। सो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और न्यू बैग डिज़ाइन देखने के लिए आप हमें फॉलो ज़रूर कर लेना। और अगर आप इनमें से कोई भी रॉ मटेरियल बाय करना चाहते हैं, घर बैठे आप भी मेरी तरह छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और बैग बनाने का कोई भी रॉ मटेरियल आपको अच्छी क्वालिटी का कम प्राइस में चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट top3world.in पर भी जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे top3world.in तो भी मिल जाएगा। पूरे भरोसे के साथ आप सारा सामान हमारे पास से ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर बैठे आपका सारा सामान मिल जाएगा। सो फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए जय भारत।